पाकिस्तान का अमन मिशन कामयाब, दुनिया को तबाही से बचा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। कामयाब सिफारतकारी के ईरान अमरीका जंग रुकवा दी। अमरीका का ईरान पर हमले 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी को आलमी अमन के लिए बड़ा दिन करार दे दिया। कहा, फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू के बाद किया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। ईरान के तमाम फौजी यूनिट्स को हमले रोकने का हुक्म दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ से आज 2 जहाज गुजरे। ईरान और अमेरिका के वफूद परसों पाकिस्तान आ रहे हैं। उम्मीद है आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल अमन में बदल जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान की असल मंजिल पायदार और देरपा अमन है। सियासी और अस्करी क़यादत का गैर मामूली ताउन रहा। अपनी जिंदगी में ऐसा सियासी और अस्करी इश्तराक नहीं देखा। फील्ड मार्शल ने मशरिक़ वस्ता की जंगबंदी के लिए अनथक कोशिश की। फील्ड मार्शल कई रातें जागते रहे। अमरीका से मुसलसल राब्ते में थे। अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। तय हुआ है ईरान में मौसर रिजीम चेंज होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान में यूरेनियम अफजूदगी नहीं होगी। ईरान में दफन न्यूक्लियर डस्ट निकाल कर खत्म करेंगे। ये मामला सैटेलाइट की सख्त निगरानी में हो रहा है। ईरान पर टैरिफ और पाबंदियों में रिलीफ पर बात हो रही है। ईरान को हथियार देने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ लगेगा। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात में शिरकत की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 45 मिनट गुफ्तगू हुई। राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी क़यादत की दानिशमंदी और दूरअंदेशी को सराहा। पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ पाकिस्तान आए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द पहुंचेगा। JD वेंस कहते हैं, अच्छी नीयत से मुज़ाकरात हुए तो मुआहिदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। ईरान की बहरी और फ़ज़ाई ताकत बर्बाद कर दी। ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम भी तबाह कर दिया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का दावा। कहा, अमरीका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कामयाब और तारीखी रहा। सदर ट्रंप ने तारीख रकम कर दी। सदर ट्रंप ईरान को मुकम्मल तबाह कर सकते थे, मगर उन्होंने रहम दिखाया। अमरीका ने फैसला कुन ऑपरेशन किया। ईरान को जंगबंदी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मुसलसल और मौसर इक़दामात को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन सलामती को मजबूत करने में जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में सिफारती कोशिशें काबिल तारीफ हैं। जंगबंदी के चंद खिलाफ वर्जियों की इत्तलात हैं। खिलाफ वर्जियों से अमल मुतासर होने का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फरीकैन से ज़ब्त तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहते हैं, तयशुदा 2 हफ्ते की जंगबंदी का एहतराम किया जाए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तमाम फरीकैन जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, कशीदगी से गुरेज करें। इसराइल के लिबनान पर बमों की बारिश, 89 अफराद शहीद। इसराइल के 10 मिनट में 60 मकामात पर 100 से ज़ायद हमले। दारुल हुकूमत बैरूत समेत बका, बाल्बिक और जनूबी शहरों को निशाना बनाया। साहिली शहर सैदा पर हमले में मारूफ इमाम सादिक अल नबुल्सी शहीद हुए। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर जहाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ गया। कहते हैं, ईरान को इल्म है इसराइल जंगबंदी का हिस्सा नहीं। लिबनान हालिया जंगबंदी में शामिल नहीं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। तर्जुमान का कहना है, दुश्मन को मुर्जमाना जंग में नाकाबिले तरदीद तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमरीका का 10 निकाती मंसूबा कबूल करने पर मजबूर किया। तजावीज़ में अमरीका की जानिब से अदम जारियत की जमानत देना शामिल है। अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की भी तजवीज़।
यूरेनियम अफजूदगी के हक को कबूल, तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों का खात्मा भी तजावीज़ का हिस्सा। ईरान की तामीर के अखराजात के मुकम्मल मुआवजे की अदायगी भी तजवीज़ में शामिल। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी के दुनिया भर में चर्चे। इटली के साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका ईरान जंगबंदी को खुशाइन करार दिया। चीन और रूस समेत आलमी रहनुमाओं ने अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम किया। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, मिस्र, ओमान, लेबनान, तुर्किया, फ्रांस, स्पेन ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को खूब सराहा। यूरोपीय कमीशन के सदर का भी पाकिस्तान का शुक्रिया। पाकिस्तानी सफारतकारी का जादू सर्च चढ़कर बोलने लगा। एक्स पर पाक ग्लोबल पीस मेकर टॉप ट्रेंड बन गया। भारत भी तारीफें करने पर मजबूर। भारतीय सारिफीन, तज्जियाकारों और दानिश्वरों ने सराहा। भारतीय प्रोफेसर अशोक सुमेन ने व्हाइट हाउस की पोस्ट शेयर की। भारतीय दिफाई तज्जियाकार परवीन सानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफारती कोशिशों को शानदार करार दिया। भारतीय सहाफ़ी आदिति मेनन भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के मुतरफ निकले। सीज़ फायर में किरदार अदा करने पर बरतानिया का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का ईरान अमरीका जंगबंदी का खैर मकदम। कहते हैं जंगबंदी खित्ते और दुनिया के लिए राहत के लम्हात लाएगी। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने तहनीती पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। आलमी मीडिया का पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का एतराफ़। अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार की भरपूर सताइश। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान ताकतवर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। BBC रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए काविशों में मसरूफ रहने के बाद कामयाब हो गया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान ने खुद को अमन के बाएतमाद ज़ामिन के तौर पर मनवाया। सदर आसिफ अली जरदारी का मशरिक़ वुस्ता में जंग का खैर मकदम। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुसलसल सिफारती काविशों, क़यादत और इक़दामात पर खराज तहसीन पेश किया। कहा जंगबंदी एक बरवक्त कदम है, इससे मुज़ाकरात और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। दुनिया तबाही के बहाने पर थी, पाकिस्तान ने इंसानियत की खातिर खुलूस नीयत के जरिए काम किया। इसाक डार की सिफारती बसीरत और क़यादत ने भी अमन की राह हमवार की। अमन की कोशिशों में ताउन पर सऊदी अरब, चीन, तुर्किया, रूस और मिस्र से इजहार तशक्कुर। मुल्क की क़यादत ने बड़ा आलमी बहरान टाल दिया। नवाज शरीफ का सियासी और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल की गैर मामूली कोशिशों को सराहा। कहा अमन और स्टेटमेंटशिप को मुंतखब करने पर ईरान और अमरीका भी काबिल तारीफ हैं। दुआ है सीज़ फायर पायदार आलमी इस्तेहकाम की जानिब बामाहिनी कदम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल इसाक डार, सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की तारीफ। कहा इन चारों की काविशें लायक तहसीन हैं। अरकान ने तालियां बजाकर शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल के लिए भी डेस्क बजाए गए। मुल्क भर में जुम्मे को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। शायद ही इससे ज्यादा फख्र का या इज्जत और तौकीर का लम्हा हमारी तारीख में कभी आया हो। दुनिया के तूलो अर्ज में पाकिस्तान की जो है तारीफ की जा रही है। यूरोपियन ममालिक हमारे भाई जो हैं हमारे रीजन में एंड बियॉन्ड आवर रीजन सब हमारी लीडरशिप की इस तरह तारीफ की जा रही है। माजी को सामने रखते हुए एक ऐसे रिश्ते और एक ऐसे रिलेशनशिप का आगाज किया जिसके डिविडेंड्स जो है हमारे सामने हैं। पहले जंग की सूरत में, फतह की सूरत में, एक अजली दुश्मन के ऊपर फतह की, और फतह भी जो है वो इतनी कंक्लूसिव, किसी के ज़हन में शक शुबे की कोई गुंजाइश ना रही
अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मेरा ख्याल है कोई 7100 वारी जड़ा है गरी तारीफ की थी। पाकिस्तान आज सारी दुनिया की उम्मीदों का मरकज है। वतन अजीज कौमी आलम में नई शनाख्त मिली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा खलीज फारस के दोनों तरफ हमारे भाई हैं, पाकिस्तान उनमें सुलह करा रहा है। सदर ट्रंप ने 101 से ज़ायद बार पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ की। भारतीय भी पाकिस्तान की सिफारती और जंगी कामयाबियों को तस्लीम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। चीन ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और चीन का मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों का अज़्म। पाक चीन क़यादत के इलाक़ाई अमन के लिए सिफारती ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। पीटीआई का रावलपिंडी में कल का जलसा मुलतवी करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जलसा पाकिस्तान की गुडविल के लिए मुलतवी किया। हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट तो बहुत लंबी है। उम्मीद करते हैं 2 हफ्ते की जंगबंदी हमेशा के लिए जंगबंदी हो। अमेरिका से जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान में जश्न। शहरी ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। तेहरान, मशहद और दीगर बड़े शहरों में अवाम की एक दूसरे को मुबारकबाद। ईरान के हक में नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। मुजाहिरों में खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल रहे। शहरी तनसीबात के गिर्द इंसानी जंजीर भी बनाई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में जबरदस्त कमी। अमरीकी खाम तेल 17.5% सस्ता होकर $95 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें भी 15% गिर गई। ब्रेंट की कीमत $93 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 14,137 पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड। जापान की स्टॉक मार्केट में 4.5% और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 5.5% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। नेपरा ने बिजली ₹1.42 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी नई कीमतों का इत्तलाक होगा। लाइफलाइन सारिफीन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग स्टेशंस पर इत्तलाक नहीं होगा। आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 15,700 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना $5,04,162 रुपए पर पहुंच गया। आलमी बाजार में सोना $157 महंगा हुआ। 1 तोला चांदी 440 रुपए महंगी होकर 8,184 रुपए पर पहुंच गई। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का अमेरिका को बड़ा झटका। न्यूयॉर्क में जखीरा 129 टन फ्रांसीसी सोना फरोख्त कर दिया। सोने की फरोख्त से हासिल वसाइल को यूरोपीय ज़खायर में बदल दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांस को 13 अरब यूरो का मुनाफा हुआ। फ्रांस सोने के ज़खायर अपने दारुल हुकूमत पेरिस में महफूज करेगा। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश। रावलपिंडी, चकवाल, तलागंग में बादलों के डेरे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। बारिशों के बाइस मरी के मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। गलियात और ठंडियानी में मिट्टी के तोदे गिरने से रोड बंद हो गया। PSL की रानाइयां जारी। कराची स्टेडियम मेजबान बन गया। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी में मैच जारी। कराची स्टेडियम में अमन का पैगाम देने के लिए कबूतर उड़ाए गए।